हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद अहमद। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। ये जो है किन कंडीशंस पे फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज किया गया। जैसा कि जो है आपको पता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सरदार सोवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और ये कहाँ पे आया अपना पार्ट 4, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 4 उसमें। और जो है आर्टिकल किस पे रखा गया, ये अकेला आर्टिकल है जिसमें पार्ट 4 में ए में रखा गया है। कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 51 ए में रखा गया। पहले इनिशियली जो था 51 ए में जो है कितना, पहले 10 था, बाद में एक जोड़ा गया है ना। अभी 11 ए से लेकर के पहले क्या था, जे तक था, प्लस एक बाद में के को ऐड किया गया, तो क्या है टोटल अभी 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उन्हीं सबको बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही चार्ट है, मैंने उसी से उठाया है। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 4A, जिसमें आर्टिकल कौन सी है? आर्टिकल 51A, इनके बारे में बात किया गया। ठीक, तो इसमें कितने हैं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली नहीं था, बाद में ऐड किया गया। जो ऐड किया गया कितना, 10 प्लस लास्ट में बाद में एक ऐड किया गया। तो कब एक ऐड किया गया? जो है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितने ऐड किए गए? 10 फंडामेंटल ड्यूटी, और बाद में एक ऐड किया गया, कौन सा, 11वां वाला। कब ऐड किया गया? 51A के, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 कहते हैं, जिसमें ये प्रोविजन किया कि एज ग्रुप कितने, 6 से लेकर के 14 के एज ग्रुप जो है ना, उन बच्चों के लिए कितना होगा, एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इन फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना, उसको आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आपका जो यूपीएससी पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम में है ना, उसमें पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाता है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ना उनसे रिलेटेड, और पूछ लिया जाता है आपको कि ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर नहीं है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में रखा गया, पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A में ओरिजिनली 10 था और एक को लास्ट में ऐड किया गया। मैंने इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए। पार्ट 41A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंस्पायर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। उसमें क्या था? यूएसएसआर था, सोवियत रसिया जिसको बोलते हैं, है ना। एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सोवन सिंह कमेटी 1976 में किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्पोज किया गया। अब फंडामेंटल ड्यूटी जो था आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A मेंशन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। मतलब जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ठीक है, वो सिर्फ ओनली सिटीजन्स के लिए है, ओनली सिटीजन्स को है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी जो राइट था, आर्टिकल्स कितने थे, कितने से कितने, 12 से लेकर 35 से। इसमें कुछ जो राइट्स थे वो सिटीजन्स को था मोस्टली, लेकिन कुछ राइट्स इसमें किसको भी था, जो फॉरेनर्स या फिर जो बाकी जो अदर जो पीपल थे उनको भी राइट्स था। लेकिन जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, वो सिर्फ यहाँ के जो सिटीजन्स है उनको दिया गया, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी दिया नहीं गया, मतलब जो कुछ चीज़ें हाथ में थी उनको छीना गया, आप ये कह सकते हो। बेसिकली जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी राइट जो है ना, तो वो क्या है कि पीपल्स को कुछ अधिकार देते हैं ना। तो गवर्नमेंट को बोलता है, गवर्नमेंट कहता है कि भाई आप तो अधिकार सारे ले रहे हो, है ना, तो आपको कुछ क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस भी होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, उन लोगों पे क्या कहता है, एक सर्टन लिमिट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। क्या फंडामेंटल ड्यूटी को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन ये दे रहा है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी। जबकि राइट जो है पीपल को आज़ादी दे रहा है कुछ चीज़ों की, लेकिन ड्यूटी क्या कर रहा है, उनको वो कुछ आज़ादी को छीन रहा है ना, क्योंकि आप सब चीज़ें नहीं कर सकते। जैसा कि इंडियन फ्लैग्स है ना, उनको रिस्पेक्ट करना, इंडियन एंथम है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है ना, इंडियन फ्लैग को नहीं जला सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से ही इसको इम्पोज किया। आप अगर इनको डिसरेस्पेक्ट करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा।
पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसके हिसाब से आपको पनिश किया जाएगा। फर्स्ट जो है अपना 51A का ए मतलब जो पहला जो है फंडामेंटल ड्यूटी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इंडिया के जो आइडल्स और जो इंस्टीट्यूशन है ना उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की मतलब क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और जो नेशनल एंथम है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आप नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन सेकंड इज 51A बी, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल NOBEL नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड द आवर इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम में जितने भी लोग थे ना, है ना, जितने भी इंडियन स्ट्रगल में जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके को याद करके उनको चेरिश करना, प्राउड फील करना, और उनकी रिस्पेक्ट करना। उन चीज़ों को क्या है, उनका जो है ये जो नोबल आइडल है उनको चेरिश करनी चाहिए और उन सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होना चाहिए कि हमारा ये कल्चर था और ये हमने ये अचीव कर लिया, हमने आज़ादी स्टाइल को हुआ हमने, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। ठीक, और थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी बातें करोगे जहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया या फिर यूनिटी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, या फिर कोई इंटीग्रल पार्ट को आप हार्म करने की बात करोगे, या फिर कोई बोलोगे कि इंडिया के कोई पार्ट कहीं और मतलब कट जाएगा, या फिर कुछ। अब तो ऐसी बातें नहीं कर सकते जहाँ पे जो है इंडिया की सॉवरेनिटी का कहीं पे लॉस होगा। किसी भी कंट्री में जाके इंडिया की बुराई नहीं कर सकते, या फिर किसी भी चीज़ का ये नहीं कर सकते, है ना, जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी को हार्म होगा, तो आपको भी पनिश किया जा सकता है। 51AD इस पे क्या बात करते हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू इट। मतलब ये एग्जांपल आप ये कर सकते हो कि जब चाइना का जो वार हुआ था, इंडिया चाइना, तो या फिर इंडिया पाकिस्तान, तो क्या हुआ था कि जो अगर इंडिया जो आर्म फोर्सेस है अगर घट, या फिर जो हुआ कि आपको अगर बुलाएगा कि भाई आओ और इनसे लड़ो, तो आपको जाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहेंगे 51A4 में। अब ई में कहता है 5 नंबर कि टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India and renounce the practice of derogatory to the dignity of the woman। मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस को आप छोड़ देंगे, जैसा कि सती प्रथा या फिर कह सकते हैं डॉरी टाइप के, डॉरी जो लेते हो आप, कि जो वुमेन्स की जो डिग्निटी को है वो गलत संदेश जाता है, उनकी डिग्निटी के खिलाफ जाएगा, तो उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। और आप प्रमोट करोगे हारमनी को, पीस को, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आप सब ये नारा दिया जाता है कि हम सब भाई भाई हैं, भाईचारा का संदेश देंगे। ये सारी बात कौन सी कर रहा, 5th में, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और वुमेन के खिलाफ ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे जिससे वुमेन की जो डिग्निटी है उससे हार्म होगी, नहीं तो फिर अनलेस एंड अनटिल आपको पनिश किया जाएगा। 6 में है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब हमारे जितने भी जो रिच हेरिटेज है या फिर कल्चर है पुराने वाले, है ना, उनको क्या करना चाहिए, उस पर हमें मतलब उन्हें प्रिजर्व करना है, और ताकि वो आगे भी बचा रहे और हम मतलब रिच कल्चर कहलाए बाद में भी, और उनको प्रिजर्व करना हमारा धर्म बनता है। 7 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। मतलब जो लिविंग क्रिएचर या फिर जो एनिमल है ना, उसको क्या करना है, उसमें एक कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, उसको प्यार से उसको पाले, उसको हरे भरे रखें, है ना। और प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को, और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि जो पेड़ पौधे आगे काटने लग गए या फिर इन्वायरमेंट को हार्म करने लगे, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिए, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। 8 में टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। इस बात को समझेंगे,
ये साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब ये इसलिए कह रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर आप इसलिए डेवलप करो कि आप साइंटिफिक टेम्पर जब लेके आओगे तो देश क्या करेगा, स्किल बनेगा, स्किल बनेगा तो देश की तरक्की होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगा। तो साइंटिफिक टेम्पर आप करोगे तो साइंटिफिक टेम्पर यानी कि मतलब साइंस की नज़रों से देखोगे। जैसा कि पहले लोग बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, तो ऑर्थोडॉक्स में बहुत सारी चीज़ों को कैरी करके आ रहे थे, तो आपका साइंटिफिक टेम्पर होगा तो आप इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं होंगे। ह्यूमनिज्म को आपको क्रिएट करना है और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करना है और नए नए तरीके आपको अपनाए हैं। बेसिकली ये जो है साइंटिफिक तरीके से आप सोचना स्टार्ट कर दो। माइन नंबर है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू गिव अप ऑब्सर्व वायलेंस। ठीक है, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं एसोसिएशन बनाया, आपने आके दंगा कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट इन सब कुछ जला दिया, तो आपको तब भी क्या करा जाएगा, पनिश किया जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा जगह प्रोटेस्ट होता है तो कहीं ट्रेन जला दिया जाता है, बस जला दिया जाता है, ये सारे क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। और वायलेंस को आपको अवॉइड करना है। वायलेंस करना ये कहीं भी आपको फंडामेंटल राइट में भी या फिर कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके आप ऐसे करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। 10 में है ट्राई एक्सेलेंस इन ऑल द स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज अप। मतलब इसमें कह रहा है कि आप जो है जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो तो उसमें क्या बेस्ट एक्सेलेंस से एक्सेलेंस आप क्या को अपना टैलेंट दिखाओ, और जो है आप कलेक्टिवली आप आगे आओ और जो नेशन को हो कॉन्स्टेंटली आपको राइज अप, मतलब उनको काफ़ी आगे तक ले जाओ नेशन को। ठीक है, और जो 11वां है हमने मैं बताएगा, बाकी जो 10 थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था, लेकिन ये जो है 11th कब आया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब, 2002 में। इसमें ये बोला गया एजुकेशन के बारे में था, इंट्रोड्यूस थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू हैंड टू अंडर विच इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट, मतलब पेरेंट्स की ड्यूटी, माँ बाप की जो ड्यूटी है और या फिर गार्जियन है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड, या फिर उनके जो भी बच्चे हैं, है ना, ऑफ द एज ऑफ कितना 6 से 14 साल का जो एज का होगा उसको क्या करेगा, कंपलसरी एजुकेशन या फिर उसका जो अर्ली चाइल्डहुड जो टेक केयर है वो सब चीज़ें मिलना होगा। ये भी क्या फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दिया गया। तो दोस्तों मैंने फंडामेंटल ड्यूटी की बारे में बात किया। बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, इनको क्या बोला गया, अनजस्टिसिबल बोला गया, अनजस्टिसिएबल बोला गया कोर्ट के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, अनजस्टिसिबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिबल है। अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, है ना, तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी आपको अगर नहीं ये होगा तो आप कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी को इम्पोज करने के लिए जो गवर्नमेंट है डिफरेंट क्या है लॉज बना सकता है। जैसा कि आपको इंडियन नेशनल फ्लैग को जलाना क्या है, क्राइम है, तो उसके लिए लॉ बनी हुई है। कुछ एक्स्ट्रा बात देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कैरी द प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज़, मतलब जितने भी 11 जो ड्यूटीज़ हमने पढ़े, तो डायरेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको इन्फोर्स करने की कोई भी नहीं दिया। इसलिए हमने बोला कि अनजस्टिसिएबल, इसलिए मैंने बताया था कि अनजस्टिसिएबल बोला था, क्योंकि डायरेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इसको इन्फोर्स करने के लिए प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं ना FR, उनके लिए डायरेक्ट जस्टिसिएबल का इन्फोर्समेंट का प्रोविज़न था। देयर इज़ नो सैंक्शन और पनिशमेंट टू प्रिवेंट देयर वायलेशन, मतलब इसको आप अगर नहीं मानते हैं तो कोई सैंक्शन या पनिशमेंट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम मेकिंग सुपरफिशियल या फिर सुपीरियर लेजिस्लेशन, या फिर वो कोई भी लॉ बना करके उसका लेजिस्लेशन कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी आर ऑल्सो रिफर टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने पहले ही बोला था कि जो फंडामेंटल जो राइट है ना, फंडामेंटल जो ड्यूटी है लिमिट करता है। लिमिट किस चीज़ पे कर रहा है, फंडामेंटल राइट पे
लिमिट कौन कर रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी लिमिट कर रहा है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट nullified that the fundamental duty apply on state also because state is reflection of people या फिर सिटीजन। मतलब स्टेट पे भी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना वो क्या होगा? अप्लाइड होगा, कह सकते हो। कोर्ट अप्लाई मतलब जो है फंडामेंटल ड्यूटी नॉट ओनली पीपल के लिए है, ये अल्सो गवर्नमेंट के लिए भी है, और गवर्नमेंट जो बैठे जो लोग हैं उनके लिए भी है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में एक बात बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटी सिंपली एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट अचीव द मेन रोल ऑफ मेकिंग द पीपल रिस्पॉन्सिबल rather than people should be made aware of these duties proactively along with the changing the value system in society in which they put the nation first and not फैमिली और द इंडिविजुअल। मतलब ये कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटी आप इम्पोज करके जो है, जो आप जो स्पिरिट कह रहे हो ना कि जो प्रोएक्टिवली वो क्या करेगा कि नेशन फर्स्ट लेके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसके माइंड में जो पीपल का वो खुद वो टेम्परामेंट आएगा कि जो है हमारा देश नेशन पहला है और फैमिली और जो बाकी इंडिविजुअल्स जो पर्सन है वो बाद में है। तो नेशंस के लिए जो फर्स्ट चीज़ है ये ना, ये अंदर से आता है, और ये ताकि किसी को इन्फोर्स करके आप नहीं ला सकते। तो बेसिकली वही बात है यहाँ कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल जो कुछ ड्यूटी जो है पीपल को वो समझना चाहिए और नेशन फर्स्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो दोस्तों ये फंडामेंटल ड्यूटी था। अब आई होप यू वुड लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।